Hello everyone, in this video we are going to derive the relationship between various physical quantity by using dimensional formula. Here question is, the period of vibration of a tuning fork depends on the length L of its prong, density D and Young's modulus Y of its material. Deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimensions. क्वेश्चन में गिवन है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जब वो वाइब्रेट करता है उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ के ऊपर, जो स्प्रॉन्ग की लेंथ है, डेंसिटी के ऊपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. सो हमने इन दिस केस जो टाइम पीरियड होगा ऑफ वाइब्रेशन उसके लिए हमने एक रिलेशन निकालना है बाय यूजिंग द डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ अ डायमेंशनल फार्मूला. सो हेयर जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ, इसकी पावर हम ले लेंगे a, डेंसिटी d इसकी पावर b और जो यंग्स मॉडुलस है y उसकी पावर c. सो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू k L D Y पावर इसकी A B C. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. नेक्स्ट स्टेप में हम डायमेंशन लिखेंगे वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रही है. पहले आ गया हमारे पास टाइम पीरियड T, इसके लिए हो जाएगा कैपिटल T. दूसरा लेंथ है, लेंथ के लिए हमारे पास आ जाएगा L. फिर हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास m पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर क्यूब, तो हमारे पास बन जाएगा L क्यूब इनवर्स. और जो यंग्स मॉडुलस है उसके लिए डायमेंशन फार्मूला होता है m L इनवर्स T स्क्वायर इनवर्स. इन द नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग दिस डायमेंशन इन इक्वेशन 1 वी गेट. जो डायमेंशन फार्मूले हैं इनका हम यूज़ कर देंगे अब इक्वेशन 1 में. सो यहाँ पे बन जाएगा T इज इक्वल टू L रेज टू पावर A. डेंसिटी के लिए हमारे पास M L क्यूब इनवर्स की पावर B और यंग्स मॉडुलस के लिए M L इनवर्स T की माइनस 2 इसकी पावर C. थोड़ा और रिलेज करेंगे, यहाँ पे L की पावर A, m की पावर b, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. इस तरह से l की पावर -3 भी बन जाएगा. इधर m की पावर c, l की पावर -c और t की पावर -2. अब बेस आर सेम पावर आर एडेड वो करेंगे. यहाँ पे m बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड b प्लस c. अब l यहाँ पे ये a -3b और इधर -c और t जो है -2c. तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास. इन द नेक्स्ट स्टेप इक्वेटिंग द पावर ऑफ m l एंड t वी गेट. सो हेयर इस साइड m की पावर 0 है क्योंकि यहाँ पे m है ही नहीं, और इस साइड b प्लस c. इस साइड l भी 0 है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे a -3b -c. इस साइड t की पावर कितनी 1 इज इक्वल टू -2c. सो यहाँ से थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं तो c इज इक्वल टू -1/2 बन जाएगा. अब c की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 0 इज इक्वल टू b -1/2. इसको इस साइड ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. अब b और c की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू a -3, b की जगह भर देंगे 1/2 -1/2c की जगह पे. दिस इज इक्वल टू a -3/2 इधर -2 प्लस 1/2. इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू a. अब यहाँ पे इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, इधर -3 प्लस 1. सो 0 इज इक्वल टू a, इधर -2/2 दिस इज 1, 0 इज इक्वल टू a -1. इसको इस साइड ले आएंगे तो a इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में
फिल करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू के एल, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी बी, बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगा और सी की वैल्यू -1/2। दिस इज इक्वल टू के एल डी की पावर 1/2 ओवर, अब y की वैल्यू नीचे जाके +1/2 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू के एल, अब 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो यह आ जाएगा डी वाई। सो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू के एल स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर वाई।